हेलो बच्चों, विद्यावाणी चैनल में आप सबका स्वागत। मैं संजीवनी शिंदे आज आपके सामने लेकर आई हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक सुलभ भारती से कविता। कविता का नाम है नदी कंधे पर। इस कविता के कवि है प्रभुदयाल श्रीवास्तव। इनका जन्म 4 अगस्त 1944 धर्मपुरा दमोह मध्य प्रदेश में हुआ। उनकी रचनाएं बुंदेली लघुकथाएं, लोकगीत, दैनिक भास्कर, नवभारत में बाल गीत आदि। परिचय। आप विगत 2 दशकों से कहानी, कविताएं, व्यंग, लघुकथाएं, गजल आदि लिखते हैं। प्रस्तुत कविता में काल्पनिक प्रतीकों के द्वारा नदी के प्रति बाल मनोभावों को व्यक्त किया है ना। देखो, ये कविता काल्पनिक है, जैसे मन में कल्पना आती है। अगर मुझे पंख होते, अगर मैं वहाँ पहुँचता, अगर मैं ये देखता, अगर मैं वो खाता, वो सब कल्पनाएं हैं। वैसे ही ये कल्पना पर आधारित कविता है। हम आहिस्ता आहिस्ता करते करते देखते देखते आगे बढ़ेंगे। देखो, कविता में वो चित्र में दिखाई दे रहा है कि एक बच्चा नदी को अपने कंधे पर लिए हुए है। वो कल्पना है कि नदी को कंधे पर लेकर उठाकर मैं जहाँ चाहे जाकर नदी को बहाने की कोशिश करूँगा। अगर हमारे बस में होता, नदी उठाकर घर ले आते। अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते। कूद कूद कर, उछल उछल कर अपने मित्रों के साथ नहाते। यानी कवि कहते हैं कि बच्चा कह रहा है कि अगर हमारे बस में होता, बस यानी अधिकार, अगर अपने अधिकार में होता, अगर अपने हाथ में होता, तो हम क्या करते हैं, नदी को उठाकर अपने कंधे पर ले जाते। और लेकर क्या करते, नदी को उठाकर तो अपने घर के सामने ले जाते थे और घर के सामने उसे बहने के लिए कहते। तो क्या होता, घर से दूर नहाने को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। घर के सामने ही नदी बह रही है तो हम उसमें कूद कूद कर, उछल उछल कर अपने मित्रों के साथ नहाते। और घर के सामने होने के कारण घर के लोग भी नहीं चिल्लाते, सभी का ध्यान होता, तो हमारा काम आसान हो जाता। यह कवि की कल्पना है। आगे कवि क्या कहते हैं, कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते। नदी आ गई बचा चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते। सभी उपस्थित भद्रजनों का नदियों से परिचय करवाते। अगर हमारे मन में आता, झटपट नदी पार कर जाते। यानी कवि आगे कहते हैं कि कभी तैरते कभी डूबते, यानी नदी घर के सामने आ गई तो उसमें कभी तैरते, कभी डूबने की कोशिश कराते, कभी इतराते गाते मस्ताते। इतराना यानी इठलाना, यानी गर्व दिखलाना, यानी हमारे सामने नदी आई है, हमारे पास नदी है, यह गर्व से कहते। या कभी कभी मस्ताते, मस्ताते का मतलब है मस्ती में आना। कभी मस्ती में आकर बच्चों से, अपने मित्रों से, अपने सहपाठियों से मस्ती करवाते उस पानी में। नदी आ गई चलो नहाने, और नदी घर के सामने आई है तो सबको हम आमंत्रित करते कि नदी आ गई है चलो नहाने, नदी आ गई है चलो नहाने। इस प्रकार सभी को बुलावा करते। यहाँ नदी के किनारे पर बहुत सारे लोग आएंगे जो सभी उपस्थित भद्रजनों का, भद्र यानी सभ्य या सुशिक्षित, जो सभ्य लोग नदी के किनारे खड़े हुए हैं, उन सब का नदी से परिचय करवा देते, नदी को पहचान करा देते। अगर हमारे मन में आता, झटपट नदी पार कर जाते। अगर ऐसे ही खेलते खेलते हमारे मन में आ गया, नदी के इस किनारे से दूसरे किनारे तक हम पहुंच जाते। और वहाँ जाकर हम क्या करते, दूसरे किनारे पर जाने के बाद तो खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते। शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते। लाए जहाँ से थे हम उसको,
जाकर उसे वहीं रख आते। और जब हम नदी के उस पार जाएंगे, दूसरे किनारे जाएंगे, तब मम्मी मम्मी करके हम चिल्लाएंगे। और ऐसे दिन भर मस्त मजा करने के बाद जब शाम ढलने लगेगी, रात होने लगेगी, तो फिर नदी को उठाएंगे और उसकी जगह जो थी उस जगह पर रख कर आएंगे। और फिर जब चाहे तब नदी को उठा उठा कर हमारे घर के सामने लेकर आएंगे। यह एक कवि की कल्पना है। कवि कहते हैं कि इस प्रकार बच्चे मौज करेंगे। अगली इस पाठ के कविता में आए कुछ कठिन शब्दार्थ देखेंगे। बस यानी अधिकार, इतराना इठलाना, मस्ताना मस्ती में आना, भद्र यानी सभ्य सुशिक्षित। ये शब्दार्थ हो गए। कुछ प्रश्न मैंने दिए हैं, उनके उत्तर भी दिए हैं, वह अपनी नोटबुक में स्वच्छ और सुंदर अक्षर में लिख लो। प्रश्न 1, बच्चे नदी को उठाकर कहाँ बहाना चाहते हैं? बच्चे नदी को उठाकर घर के सामने बहाना चाहते हैं। बच्चे नदी में कैसे नहाना चाहते हैं? बच्चे नदी में कूद कूद कर, उछल उछल कर नहाना चाहते हैं। बच्चे नदी से किसका परिचय करवाते हैं? बच्चे नदी से उपस्थित भद्रजनों का परिचय करवाते। बच्चे कहाँ से मम्मी मम्मी चिल्लाते? बच्चे नदी के उस पार से मम्मी मम्मी चिल्लाते। बच्चे नदी को वापस कब रख आते? बच्चे नदी को वापस शाम ढलने पर रख आते। इस प्रकार बच्चों प्रश्नोत्तर सहित यह पाठ कविता मैंने पूरी की है। कविता बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है। आपके मन में भी कोई ऐसी कल्पना आती है कि मैं ऐसा करूँगा तो वो भी कल्पना आप अपनी नोटबुक में लिख कर रखो कि मेरे विचार से अथवा मेरी कल्पना। इस शीर्षक के नीचे आप 8-10 वाक्यों में लिखिए कि आपकी कल्पना क्या है। इस लेखक कवि की कल्पना है कि नदी को उठाने की और अपने घर के पास लेकर जाने की। वैसी कौन सी कल्पना आपके मन में आई है वह भी लिख कर रखो। तो बच्चों यहाँ यह कविता समाप्त होती है। जल्दी ही हम वापस आएंगे अगला पाठ लेकर। अगला पाठ का नाम है जन्मदिन। जन्मदिन पाठ लेकर जल्दी ही मैं वापस आऊँगी। तब तक इंतज़ार में रहना। धन्यवाद बच्चों।